मित्रों, देसी डायरीज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य के बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा। आप इस समय गुजरात के गिर अभयारण्य में इस वीडियो के माध्यम से विचरण कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं इस अभयारण्य के संबंध में अपनी बात आरंभ करूं, आपसे दिली गुजारिश है, हार्दिक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गिर अभयारण्य को सासन गिर वन के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र है, जो एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान माना जाता है। वर्ष 1965 में इस वन क्षेत्र की स्थापना हुई थी, जो लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गिर अभयारण्य हमारे गुजरात राज्य के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में स्थित है और यह मुख्य जूनागढ़ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अभी मैंने बताया कि इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान और शेष क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य है। सामान्य ज्ञान के लिए भी इस बारे में, इस गिर फॉरेस्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस वन क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि गिर अभयारण्य एशिया में शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ लगभग 600 से अधिक शेर पाए जाते हैं। उनका पालन पोषण होता है, सरकारी संरक्षण में होता है। अन्य वन जीवों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, नीलगाय, सांभर, चीतल, चौसिंगा, जिसे 4 सींग वाला हिरण भी कहते हैं, जंगली सुअर आदि प्रमुख हैं। सरीसृप प्रजाति के जीवों की भी यहाँ बहुतायत है, जिनमें मगरमच्छ, सांप, मॉनिटर लिजर्ड को यहाँ संरक्षित किया गया है। पक्षियों की प्रजातियों की संख्या लगभग 300 से अधिक है। 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं और पक्षियों की संख्या इतनी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती, लाखों में होगी। इन पक्षियों में गिद्ध, चील, गरुड़, मोर और जल पक्षी भी शामिल हैं। यदि यहाँ की वनस्पतियों के बारे में बात करें तो यहाँ के जंगल के प्रकार में खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन शामिल है। पर्णपाती वन वह होता है जो एक खास मौसम में, या अर्थात पतझड़ के मौसम में, अपने पत्ते गिरा देता है। मुख्य वृक्ष सागौन, साल, ढाक, जिसे ब्यूटिया फ्रोंडोसा भी कहते हैं, है। इसके अलावा बबूल और बेर के पेड़ भी बहुतायत में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियों और कैक्टस नाम के पौधों की यहाँ भरमार है। झाड़ीदार वनस्पतियां तो बहुतायत में पाई जाती हैं। ये शुष्क जलवायु के अनुरूप हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क है। यहाँ आप हिरण के झुंड को विचरण करते हुए देख सकते हैं। मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि शेष मौसम में
गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वहाँ आप दूर पेड़ों की झुरमुटों के अंदर हिरणों को देख सकते हैं। गिर वन क्षेत्र पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अभयारण्य को हर वर्ष देखने के लिए भीड़ पूरे विश्व से उमड़ पड़ती है, न केवल भारत से बल्कि भारत के पड़ोसी देशों और दूर दराज के देशों अर्थात यूरोप और अमेरिका के देशों से भी लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। यहाँ रास्ता बहुत दुर्गम और दलदल वाला है। सासन गिर यह यहाँ का मुख्य अभयारण्य क्षेत्र है और इस अभयारण्य का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको सिंह सफारी से यात्रा करने का मौका मिलेगा। सिंह सफारी के माध्यम से आप इस वन क्षेत्र में, इस अभयारण्य में प्रवेश कर सकते हैं। आप अकेले कभी नहीं जा सकते हैं। आपके साथ बॉडीगार्ड होंगे और संरक्षक होंगे जो आपको इस वन क्षेत्र में, अभयारण्य में विचरण कराएंगे। मित्रों, पर्यटक खुले जीप सफारी में शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप शेर, चीते, हिरण आदि साक्षात देख पाएंगे। मित्रों, इसी अभयारण्य से आसन्न एक मिनी गिर पार्क भी है जहाँ शेरों और अन्य वन जीवों को सीमित क्षेत्र में देखना आसान है। यहाँ तुलसी श्याम झरने के पास भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर भी है। धार्मिक प्रवृत्ति के पर्यटकों को यह मंदिर बहुत आकर्षित करता है। इस मंदिर में दिन रात आरती पूजन चलता रहता है। मित्रों, अब कुछ आवश्यक बातें आपको बता दूं। इस वन क्षेत्र, इस अभयारण्य में घूमने का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा समय है नवंबर से मार्च तक का, जबकि मौसम ठंडा रहता है और जलवायु सुखद रहती है। यह भी मैं बताता चलूं कि यह अभयारण्य मानसून की अवधि में बंद रहता है। आप तो जानते ही हैं कि मानसून का समय मई जून से आरंभ होकर सितंबर अक्टूबर तक यहाँ बना रहता है। इस प्रकार जून से अक्टूबर तक यह वन क्षेत्र सरकारी संरक्षण में बंद रहता है और इसमें कोई भी पर्यटक घुस नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। मित्रों, अपने शानदार पर्यटन स्थल के तौर पर यह वन क्षेत्र विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 2 लाख से 2.5 लाख पर्यटक घूमने आते हैं। 2 से 2.5 लाख पर्यटक प्रति वर्ष घूमने आते हैं और इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि में पर्यटन से प्राप्त अर्थव्यवस्था का प्रमुख योगदान है। मित्रों, अब आप गिर फॉरेस्ट से बाहर निकलकर जूनागढ़ की ओर जा रहे हैं। यह जूनागढ़ का मार्ग है। जूनागढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है। आपको पता होगा कि जूनागढ़ को भी भारत से आज़ाद करने की मांग की गई थी। हैदराबाद और कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ को भी स्वतंत्र देश बनाने की मांग हुई थी या इन क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने की मांग हुई थी। मित्रों, यह मार्ग जूनागढ़ की ओर जा रहा है। दुर्लभ दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भविष्य में भी मैं आपको इससे बेहतर स्थान का विजिट करा सकूं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों,
आज आप एक विश्व प्रसिद्ध वन अभयारण्य का लुत्फ उठा रहे थे। हम सबकी कोशिश होती है कि आपके सामने दुनिया के उन क्षेत्रों को वीडियो में प्रदर्शित करूं, खास तौर से अपने देश के उन क्षेत्रों को जहां तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता।